नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9 के बारे में। इस पूरी सीरीज में, न्यूमरोलॉजी वास्तु की सीरीज में, एस्ट्रो वास्तु की सीरीज में हमने नंबर 1 से लेकर 8 तक पर्याप्त मात्रा में जाना कि आपके नंबर कैसे होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल ग्रह से संबंधित होता है, उसकी ऊर्जाओं से संबंधित लोग इसको मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि बहुत अग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है, बहुत भागा दौड़ी में ऐसे लोग यकीन करते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन लीडर तरीके के लोग होते हैं। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आकर किसी को, अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। कई बार इनके घर वाले ये बात भी बोल देते हैं कि भाई साहब इनके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप बोलोगे किसका घर वाला नहीं बोलता कि तेरे साथ रहना मुश्किल है, तो ये इसीलिए बातें थोड़ी सी जनहित की तरफ जाती हैं। ये सब डिपेंड करता है। हाँ, 9 नंबर की अपनी खूबियां जरूर हैं, पर उसके साथ साथ में 9 नंबर अगर आपकी प्रकृति में, पूरी ग्रिड में अलग अलग दिशाओं में, जैसे रजस अथवा तमस की मैं अक्सर बात करता हूं, जो आप अलग अलग कोर्सेज में सीख सकते हो, उसमें अगर हम ये बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 9 नंबर वाला कब अच्छा, कब बुरा और कब समृद्ध, कब सात्विक जीवन भी व्यतीत कर सकता है और उसके लिए लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है या किसी ऐसी जन्म तिथि पर हुआ है जिसका पूरा योग 9 बनता हो, तो आपका नंबर 9 यानी मंगल से संबंधित माना जाएगा। अग्रेशन पैशन आपको बाय डिफॉल्ट ईश्वर की देन होगी, लेकिन अगर आपने इन ऊर्जाओं को खराब किया तो ये डिप्रेशन का कारक भी बन सकती हैं। आपका जो घर है उसका नंबर 9 हो, किस किस मात्रा में 9 हो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पूरे घर का नंबर है 1XYZG2, तो इन सबका टोटल होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि 1XYZ, 1 मतलब मेरी सोसाइटी का ब्लॉक है, मतलब टावर है, XYZ उस पूरे ब्लॉक को कहा जाता है, और 2 मेरा फ्लोर है या 2 मेरा नंबर है घर का, तो यहां पर 2 देखा जाएगा। अब इसी 1XYZ9 में 9 नंबर आपका घर माना जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ में अगर और अच्छा हो जाएगा, जब आप 1XYZ9 तीनों को टोटल करके भी 9 नंबर मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ 9 मिलता है तो बेहतरीन तब भी रहेगा। उदाहरण के तौर पे फिर से बात करते हैं, अगर आप रहते हो साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली का एक एरिया है लाजपत नगर, आप लाजपत नगर में गए, आपने बोला लाजपत नगर तो पूरा का पूरा है, मैं कैसे बोल सकता हूं, उसमें एक ब्लॉक होता है ई ब्लॉक। आप लाजपत नगर के ई ब्लॉक के ऐसे मकान में रहते हो जिसका नंबर है 19, तो वो 1 हो जाएगा। जिसका नंबर है 27 तो वो 9 हो जाएगा। टोटल करो या ना करो, उसको 9 नंबर मकान में काउंट किया जा सकता है। तो अगर आपका नंबर 9 है तो आप 9 नंबर मकान को चूज करते हो तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि एक नंबर हो गया तो वो बुरा हो गया या बर्बाद हो गया। उसके लिए होते हैं छोटे छोटे से उपाय। क्या आप अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगा रहे हो उसको अपनी न्यूमरोलॉजी के अनुसार ऐसा सेट कर लो कि उसकी वाइब्रेशंस 9 पर हो जाए। ये बात मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसलिए बोली है ताकि अभी तक आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाए और अब कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए मैं मेरे घर का नाम रखता हूं मन्नत, जो शाहरुख खान साहब ने रखा है। अब मन्नत जो नाम है उसकी वाइब्रेशंस किस पे सेट होती हैं, वो 9 पर अगर सेट हो जाएंगी, अगर मेरा नंबर 9 है तो ये ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने लगेगा। ऐसे ही अगर आपका नंबर 9 है तो सिर्फ दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए बहुत लाभकारी है। उत्तर, पूर्व या पश्चिम भी लाभकारी हो सकता है अगर वो वास्तु ऑस्पिशियस बना हुआ है। दक्षिण दिशा में 9 नंबर लिखकर लगा सकते हैं अगर आपका गेट साउथ का है। अगर उत्तर का है तो भी 9 नंबर लिखकर लगा सकते हैं, पर यहां पर ग्लिच क्या आएगा कि 9 नंबर लाल रंग से नहीं लिख पाओगे अगर उत्तर दिशा का मकान है तो। यहां पर मंगल से संबंधित चीजें, जैसे सूर्य देव की फोटो लगा सकते हैं, हालांकि वो डायरेक्टली मंगल नहीं है क्योंकि रोशनी ऑरेंज होती है, वो लगा सकते हैं। तलवार लगा सकते हैं, ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं, गन्स या कुछ भी जो दिखने में मार्स को रिप्रेजेंट करते हो, मंगल को रिप्रेजेंट करते हो। और जब कोई आपके घर के अंदर घुसे तो थोड़ा सा इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स उसको देखने को मिले जो मंगल की प्रधानता दिखाते हो, जो अग्रेशन दिखाते हो, जो पैशन दिखाते हो। जैसे कोई व्यक्ति है जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, जीत रहा है, ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डरने वाली कोई भी किसी तरीके की बात नहीं है। आप अपने नंबर को भी 9 पर सेट कर लीजिए। कोई भी तिथि जो आप चूज करते हो जिसमें आपका इंपॉर्टेंट कार्य होना है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होना है, तो आप 9 तारीख वाले दिन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य होना है जिसमें आप वैल्यू तय कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, वो भी 9 पर अगर आप कर लेते हो तो अच्छा होगा। फिर से बहुत सारे लोग ये बात बोलने वाले हैं, इसका मतलब हम सिर्फ 9 की प्रधानता पे जिए। जो नंबर आपको ईश्वर ने दिया है उस पे जीना
सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आपके लिए सबसे मुख्य दिशा है दक्षिण दिशा। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष होता है तो आपको नुकसान दे सकता है। इस दिशा का प्रवेश द्वार आपके लिए अच्छा हो सकता है। दक्षिण का अगर गेट है तो लाल रंग का, वो बहुत अच्छा है। अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर का यानी कि नॉर्थ का है तो लाल रंग का बिल्कुल ना हो। 9 नंबर नीले रंग से लिखकर लगा सकते हैं, हरे रंग से लिखकर लगा सकते हैं, पूर्व में नीले रंग से या हरे रंग से लिखकर लगा सकते हैं। इन बातों का जरूर ध्यान दें, नहीं तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। आपने 9 नंबर तो लिखकर लगा दिया उत्तर दिशा में, पर लाल रंग से लिखकर लगा दिया। सेफेस्ट साइड क्या हो सकती है? आप न्यूट्रल कलर चूज कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट आप किसी भी दिशा में यूज कर सकते हो। जो हल्के फोटोकॉपी वाला जो शेड हमारा आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। या अलग अलग दिशाओं के अलग अलग रंग होते हैं। जैसे मैं पूरी वीडियोस आपको बता चुका हूं हर नंबर के बारे में, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली हैं तो अगर आप उत्तर दिशा में कोई नंबर लगाने जा रहे हो तो वो हरे, नीले या भूरे रंग में लगा सकते हो। पूर्व दिशा में कोई नंबर लगाने जा रहे हो तो वो हरे रंग से, भूरे रंग से लगा सकते हो। दक्षिण में लगाने जा रहे हो तो लाल रंग से, पीले रंग से लगा सकते हो। और अगर आप दक्षिण पश्चिम में लगाने जा रहे हो तो सिर्फ पीले रंग से या ग्रे कलर, सलेटी रंग जिसको हम बोलते हैं, उससे लगा सकते हो। पश्चिम में ग्रे, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, इन सभी से आप नंबर लिखकर लगा सकते हो, नंबर चाहे कोई भी हो। नटशेल में क्या बात आई? अगर आपका जन्म हुआ है 9 तारीख को, किसी भी तरीके से योग बनता है 9, तो दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है। दक्षिण का मकान आपके लिए शुभ है। घर के बाहर इस तरीके के इफेक्ट्स लगाने हैं जो दिखने में अग्रेशन हो, पैशन हो, जहां पर तलवार हो या भाला हो, इस तरीके की चीजें लगा सकते हो। घर पे हनुमान जी की तस्वीर भी लगा सकते हो। अगर आपका 9 नंबर है, घर के गेट पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हो। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उपायों के लिए ईश्वर को उपयोग करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि उपाय के लिए ईश्वर को उपयोग करना एक गलत तरीके का चलन हो जाता है और हम थोड़ी सी बेकदरी भी करते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर के बाहर ईश्वर को लगाना ही चाहते हैं वो अपनी इच्छा से हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, हनुमान मंत्र लगा सकते हैं, या कहीं ना कहीं से मंगल का जो मंत्र होता है वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपका घर 9 नंबर का है या नहीं। अगर आप चूज कर सको तो बहुत बढ़िया, सेक्टर चूज कर सको तो बहुत बढ़िया, जिससे आपको लाभ होगा। फिर से न्यूमरोलॉजी सिर्फ वास्तु के लिए नहीं है, अपने नाम के लिए है, अपने रजस सत्व तमस को जानने के लिए भी है। उसको भी पूरा सीखकर समृद्ध बनिए, समझदार बनिए, अपने अपने जीवन में तरक्की पाइए, क्योंकि ब्रांड मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी वास्तु, जो आपके ब्रांड को बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सीरीज समझ में आई होगी 1 से 9 नंबरों की और अपनी न्यूमरोलॉजी वास्तु की, और आपको कुछ ना कुछ ढेर सारा नया सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।